वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमने ऑलरेडी एप्लीकेशंस वगैरह देख लिया, अपोलोनियस थ्योरम देख लिया। अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो फिनिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये सब आपके प्रूविंग सेक्शन है। तो प्रूविंग सेक्शन को आपको ऐसे ही लिखना है। एक डायग्राम दिया था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया आपके लिए, और जो टू प्रूव क्या करना है वो भी लिख दिया मैंने। तो गिवन क्या अपने को एक ट्राइंगल है पी एम एन में, उसमें पी क्यू ए दिया है, पी आर ए दिया है और क्यू आर इज ए। ये तीनों आपका ए है, मतलब ये पी क्यू आर आपका कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल होगा, क्योंकि तीनों साइड सेम है ना। तो ये आपका फिर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये होल पूरा 60 होगा आपका एंगल पी, और एंगल आर भी 60 होगा। ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिखा, कुछ इसका यूज़ नहीं है अभी। तो ये आपका ए है और ये भी ए है, क्यू आर और आर एन भी आपका ए है। और अपने को पी एम और पी एन दोनों इक्वल है, और दोनों का आंसर √3/a आएगा, सॉरी √3a आएगा, √3 × a। तो अब इसको प्रूव कैसे करना है? तो हम कोई भी एक पार्ट लेते आते हो, राइट वाला या तो लेफ़्ट वाला। तो हम लोग ये लेफ़्ट वाला पार्ट लेके सॉल्व करते हैं। तो ये ट्राइंगल में देखिए पी एस एम और पी एस क्यू, ये 90 है, ये 90, तो ये भी 90, लीनियर पैर एंगल। तो यहाँ पे हम बड़े वाले में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, सेम छोटे वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप 30, 60, 90 भी यूज़ कर सकते हैं। या ये 90 होगा आपका, तो ये आपका थर्ड एंगल 30 हो जाएगा, तो उसी से भी निकाल सकते हैं हम। तो हमें पी एम चाहिए एक, तो पी एम बड़े वाले ट्राइंगल है, लेकिन ये एंगल हमारे पास मिसिंग है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 30, 60, 90 तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में कर सकते हैं, या पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। चलिए तो हम पहले पाइथागोरस से ही करते हैं। इन ट्राइंगल पहले बड़ा वाला लेते हैं, पी एम, पी एस एम, पी एस एम, एंगल एस 90 डिग्री आपका। जब भी एक 90 दिखा तो पाइथागोरस को याद करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की लाइन है उसका स्क्वायर मीन्स पी एम का स्क्वायर किसके बराबर है? रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के, सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर। तो एक तो पी एस है आपका और एक एम एस है, तो एम एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। एम एस कितना है आपका? अभी एम एस अपने को पता नहीं है, एक पार्ट पता है और एक पूरा पार्ट है ये। तो ये आपका क्यू आर पूरा ए है, तो क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल में जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका a/2 होगा, ये भी आपका हाफ है, ये पूरा a है तो ये हाफ है, ये भी हाफ है हो जाएगा। वो हम यहाँ पे एक वर्किंग करके निकाल देते हैं, साइड में वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू आर पी एस इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू ए, सब ए। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। Therefore and PS perpendicular to QR. Therefore QS equals to half of QR. Therefore QS कितना होगा? हाफ ऑफ A का हाफ A/2। QS इक्वल्स टू, आप इधर SR भी लिख सकते हैं, QS इक्वल्स टू SR या SR इक्वल्स टू QS, दोनों इक्वल ही होंगे। PM स्क्वायर इक्वल्स टू, PM का तो वैल्यू पता नहीं अपने को, गिवन नहीं है। PM यहाँ पे एक पार्ट तो अपने को मिल गया, PS स्क्वायर,
सॉरी एम एस स्क्वायर, एम एस में आपके दो नाम है, एम क्यू प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। तो आपका पी एम स्क्वायर हो गया, एम क्यू आपका कितना ए प्लस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करना है। पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट में पहले इसको ऐड करना है, तो 2 इंटू ए करना पड़ेगा, बेस सेम नहीं है, तो 2 इंटू ए, 2a प्लस ए, नीचे क्या बचा, अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस ए, 3a बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अच्छा ये पी एस भी है, चलो इसको बाद में देखते हैं। पी एस का वैल्यू अपने पास है नहीं फ़िलहाल। अभी ये ट्रायंगल यूज़ करते हैं, इसका रिलेशन इसमें यूज़ करेंगे, या तो इसका रिलेशन उसमें डाल देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, या आप 30, 60, 90 से भी कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस से ही करते हैं। इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंगल एस इज 90 डिग्री, देयरफॉर एस के सामने की साइड कौन सी आपकी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी क्यू गिवन है अपने को ए, तो ए स्क्वायर, क्यू एस अपने को हाफ आया, तो हाफ स्क्वायर प्लस पी एस मिसिंग है, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 स्क्वायर 4 प्लस पी एस स्क्वायर। अभी हमारा एक पार्ट यहाँ पे प्रूव होगा, पी एन तो 2 पार्ट में आपको इसको करना पड़ेगा, बट हम एक पार्ट में करके सिमिलरली करके बता सकते हैं। तो अपने को क्या ढूंढना है, पी एम इक्वल्स टू √3a। अपने को यहाँ पे पी एस का नाम नहीं चाहिए, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पी एस लेके आते हैं इसको, और इसका वैल्यू इसमें डाल देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी एम स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पी एस स्क्वायर। अभी आप पी एस की जगह पे इसको डाल दो, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस पी एस की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग, पी एम स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बाय 4। समझे आप, मैंने इसकी जगह इसको डाल दिया, बस सिंपली ये पी एच इसके बराबर है ना, तो ये हम लिख सकते हैं पी एस की जगह, ये पी एस की जगह मैंने ये लिख दिया। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। अभी अपने को क्या करना है, पी एम को एक तरफ लाना है और बाकी सबको एक तरफ लेके जाना है, ए को एक तरफ भेजना है। तो ये माइनस है तो इसको इधर भेज देंगे, ये भी प्लस है तो ये भी इधर आ जाएगा, सब ए को एक साथ ले लेंगे, पी एम को एक साइड भेज देते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 9a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। अभी मैं पी एम को आगे लिख देता हूँ। अभी इसके नीचे 4 नहीं है तो इसके नीचे 4 लाना है, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4 इंटू ए, 4a स्क्वायर, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 आपको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बाय 4। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी आप सबको प्लस कर सकते हैं, तो 9 + 4 - 1, 13 - 1 12 हो जाएगा,
12a² माइनस 4 से डिवाइड दे दो, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो आपका PM कितना मिला 3a² / 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो PM कितना हो गया √3a², तो अभी अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे तो 3 तो निकलेगा नहीं, a² का बाहर निकलेगा तो कितना आएगा a। तो अपना ये एक ही पार्ट हुआ एक्चुअली। अभी दूसरे पार्ट भी फिर से वो भी इतना बड़ा होने वाला है, तो हमको फिर से इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपने को एक लाइन लिखनी है कि सिमिलरली हम वो भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आपको फिर से, अगर आपको ये पार्ट निकालना है तो एक बार ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, फिर आपको ये लेना पड़ेगा, फिर जो मैंने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस करना है फिर से। अदरवाइज़ आप एक लाइन लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव जो सेकंड पार्ट है Pn इक्वल्स टू √3 इंटू ए। अभी PM का भी वैल्यू √3 इंटू ए है और Pn का वैल्यू भी √3 इंटू ए है, देयरफॉर Pn इक्वल्स टू √3 इंटू ए। इसी के साथ ये अपना थ्योरम ख़त्म हुआ। नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अपने को गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है। 9th में हमने इसके ऊपर बहुत सारा टॉपिक्स भी पढ़े हैं, बहुत सारे थ्योरम्स भी किए हैं। ABCD और AC और BD उसके डायगोनल्स है सपोज। तो प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम प्रूविंग पार्ट पढ़ते हैं अभी। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम, तो यहाँ पे दो डायगोनल्स है आपकी, एक तो AC है और एक BD है, तो उनके स्क्वायर का सम करना है। तो AC² प्लस BD² इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। तो किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, उसकी साइड की स्क्वायर का टोटल। तो साइड AB, तो AB² प्लस BC² प्लस DC या CD² प्लस AD²। तो प्रूव क्या करना है अपने को कि उसके डायगोनल्स के सम का स्क्वायर उसकी साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, सिंपली। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब पहले ये पार्ट देखते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल है एक ADB। मैं यहाँ पे एक सेपरेट फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। और क्वेश्चन में सबसे बड़ी हिंट है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ी है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगी। पहली प्रॉपर्टी थी इसकी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर होते हैं मतलब ये आपका इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ मतलब ये दोनों इक्वल है आपके, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका AO आपका मीडियन हो गया फिर। और ये आपका मीडियन है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अपोलोनियस करके, वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आप अगर इसमें यूज़ करेंगे तो आपका AD² प्लस AB² इक्वल्स टू 2 टाइम्स AO² प्लस DO² 2 टाइम्स DO²। तो सेम वे ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ नीचे भी अप्लाई करके फिर इसमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशंस करेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते कैसे होगा। तो इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है। इन ट्रायंगल, पहले उसके ये डायगोनल्स को प्रूव कर देते हैं कि वो बाइसेक्टर होते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए
parallelogram, therefore diagonals of a parallelogram bisects each other, therefore AO equals to OC and DO इक्वल्स टू OB। ठीक है, ये अपने को पार्ट मिल गया। अभी हम ये ट्राइंगल में अपोलोनियस यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ADB DO इक्वल्स टू OB, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फ्रॉम 1 therefore AO is median। अभी मीडियन की प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ी थी। अब ये मीडियन है, ये वो आपका मीडियन है ये वाला, और हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, ये वाले। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम में क्या करते हैं हम, साइड का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस फिर मीडियन का स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग जो नीचे की साइड है उसका स्क्वायर, 2 टाइम्स DO स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे AD मिला, यहाँ पे हमें AD मिला, और दूसरा पार्ट हमें AB मिला। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्ट मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अभी चेंजेस कैसे करने हैं देखो, हमें पूरे डायगोनल की बात कर रहे हैं, हम एक छोटे से पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो AO इज इक्वल टू OC, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। AO OC के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि AO AC का हाफ है। अगर आप इसको लिखेंगे AC इक्वल्स टू AO प्लस OC, तो ये आपका AC बनता है। तो AC यहाँ पे AO, अगर AO और OC इक्वल है तो यहाँ पे हम AO प्लस AO लिख सकते हैं। तो आपका AC कितना होगा, 2AO, तो AO कितना हो गया आपका AC अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको सिंपली AC की जगह क्या लिखना है, सॉरी AO की जगह क्या लिखना है, AC बाय 2। सेम DO किसका आधा है, BD का, therefore 2 टाइम्स BD बाय 2 द होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 से आया। अभी जो नाम चाहिए था वो अपने को मिल गया, AC और BD। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। तो अपने को आधा पार्ट मिल गया, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। तो अभी सेम वे अपने को सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। अभी सेम ये ट्रायंगल लेके करना है, तो सेम इतना का इतना फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल BCD
अभी यहाँ पे आपका मीडियन क्या हो गया, ओ सी। ओ सी इज द मीडियन फ्रॉम 1 से आया। अभी यहाँ भी आपको अपोलोनियस यूज़ करना है, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अभी आपकी रिमेनिंग साइड आपकी एक बी सी है और एक आपकी डी सी है। बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी ओ स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अभी अपने को बी सी भी मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। और ओ सी, ओ सी ये डायगोनल का हाफ होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए सी बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस सेम वे यहाँ पे 2 टाइम्स डी ओ किसका आधा है, बी डी का, बी डी बाय 2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर बाय 4, 2 स्क्वायर 4 एंड 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय 2 एंड बी डी स्क्वायर बाय 2। तो अभी यहाँ पे दोनों को प्लस किया हुआ है, सबको चारों को प्लस किया हुआ है, तो हमारे पास एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन पॉजिटिव है, तो हम दोनों को ऐड करना है। एडिंग, इसको नंबर 3 दे देते हैं, एडिंग 2 एंड 3। अभी जो ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका ए बी इधर है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड कर रहा हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी सी है, डी सी आपका यहाँ पे है, प्लस डी सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे आपका ए डी है, प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे भी हाफ ए सी है, यहाँ पे भी हाफ ए सी, और 2 हाफ ऐड करते तो एक फुल बनता है। सेम वे यहाँ पे भी बी डी स्क्वायर है, हाफ बी डी स्क्वायर प्लस हाफ बी डी स्क्वायर, तो अभी हाफ ए सी और हाफ ए सी 1 ए सी हो गया। सेम वे हाफ बी डी और हाफ बी डी 1 बी डी, और इसको पीछे लिख दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो इसके साथ ये हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया कि गिवन क्या था कि एक पैरेललोग्राम दिया था अपने को, और उसकी प्रॉपर्टी हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं उसके बाइसेक्ट करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया। तो डायगोनल्स की वजह से दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे अपोलोनियस यूज़ करना है, यहाँ पे अपोलोनियस यूज़ करना है। फिर ये दोनों इक्वल है, तो ये इसका मतलब इसका डबल ये होता है ना, तो इसकी जगह हमने 2 ए सी अपॉन 2 लिख दिया। ए ओ ए सी का हाफ होता है, तो हम ए ओ की जगह ए सी अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया और यहाँ पे भी वो लिख दिया, डी ओ बी डी का आधा होगा। और सेम वे इसको फिर से आपको इस ट्रायंगल में भी करना है कि ओ सी ए सी का हाफ है और डी ओ बी डी का हाफ है, फिर दोनों को प्लस कर देना है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।